एक सर हैं, उन्होंने कॉल करके बताया बेटा मैं बहुत चिल्लाई फिर भी लग रहा था नहीं। स्पेशली बिहार बोर्ड का बच्चा 11th में खुद को सीरियस नहीं करता जी। 3 ऐसी टिप्स जो बच्चे को उसके एकेडमिक्स में और उसका जो ड्रीम है यूपीएससी करने का उसके अंदर हेल्प कर सकती हैं। मुझे क्वालिटी और कंटेंट इतना बढ़िया लगा था ना विद्या को, वो यूपीएससी में काफ़ी ज़्यादा मेरी हेल्प करेगी। 1-2 कोचिंग मिली और वहाँ क्वालिटी और कंटेंट तो मुझे उम्मीद था कि राइटिंग की वजह से कहीं मेरे नंबर। सो 11th को पढ़ना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैंने आज रैंक 3rd पाया है और जिसकी वजह से पाया मैं उसी का नाम लूँगी। तो विद्याकुल से ऐसा कनेक्शन जुड़ चुका है कि मैं जीवन भर में कभी नहीं भूल सकती हूँ। रिजल्ट आया, मुझे मेरे 10th क्लास के एक सर हैं, उन्होंने कॉल करके बताया बेटा बिहार में 3rd रैंक है। मैं इंस्टीट्यूट में बैठी थी, इतना ज़ोर से वाव चिल्लाई, पूरा कोचिंग पूछता है हल्ला क्यों करिए, पूरे को डिस्टर्ब कर दी। हाँ। देन मैं सब सर के पास गई, मैंने बताया सर को, फिर भी मैं चाहती थी अपने आँख से देख लूँ। 3 आदमी का फ़ोन आ गया था, फिर भी लग रहा था नहीं, जब तक खुद से नहीं देखूंगी मुझे 100% जो है संतुष्टि नहीं होने वाली है। किस विषय में कितने नंबर आए मेरे? इंग्लिश में 92, हिंदी में 94, देन हिस्ट्री में 92, पॉलिटिकल साइंस में 98 एंड जियोग्राफी में 94। पॉलिटिकल साइंस में 98 जी। तो 2 नंबर से आप रह गए। जी। और मैं 10th से ही एक्चुअली जुड़ी हुई हूँ विद्याकुल से। तो आपने पहले ज्वाइन किया था हुंकार 2024, देन 25 में ज्वाइन किया 12th के लिए। हाँ। अच्छा, तो आप हमारे फाउंडेशन और बोर्ड एग्जाम दोनों के स्टूडेंट हो, 11th और 12th दोनों। बिल्कुल 11th से पूरे क्वेश्चन दे देते हैं मानो तो, बहुत ही ज़्यादा। जैसे हमारा सेंटअप एग्जाम हुआ था अभी, उसमें 95% क्वेश्चन जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन से दिए गए थे। सो 11th की भूमिका खास करके पोल साइंस जो है 12th में, उसमें बहुत ही ज़्यादा है। और बाकी सब्जेक्ट्स में भी अगर आप 11th पढ़ रहे हैं और देन 12th पढ़ रहे हैं तो आप उन दोनों को रिलेट करके और भी बढ़िया आंसर लिख सकते हैं। सो 11th को पढ़ना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नाइस। भाई आप जब दिल से लिख कर आए हो, ईमानदारी से इतना अच्छा रैंक लाए हो, तो उसमें झूठ क्यों बोलना? जितना मिला उसमें संतुष्ट हो जाओ। अब मैंने आज रैंक 3rd पाया है और जिसकी वजह से पाया मैं उसी का नाम लूँगी। मैं किसी भी चीज़ के लालच में आकर किसी और प्लेटफॉर्म से बिल्कुल नहीं जुड़ना चाहूँगी, क्योंकि मैं उनसे आज मिलूँगी, पहली बार जानूँगी। अब जिनसे पढ़ा उनसे नाता दिल का जुड़ चुका है। भाई इतने टाइम से पढ़ रही हूँ, एक देखने पर आंसू निकल आते हैं। वो कनेक्शन किधर से लाऊंगी मैं बाकी टीचर्स के साथ? राइट। अच्छा, अगर रैंक 1 है या आज रैंक 1 होता है, आज रैंक 3, इससे कुछ ज़्यादा असर पड़ता है? कुछ ज़्यादा असर तो नहीं पड़ता, क्योंकि मेहनत किया था मैंने। 10th में भी बहुत मेहनत की थी, बट कॉल नहीं आया, मैं इतनी अपसेट थी। बट रिजल्ट आया तो था कि ये कम है, रैंक तो नहीं ला पाई स्टेट में, बट मैं उतने में भी खुश हुई कि पहली बच्ची हूँ पूरे गांव समाज की जो इतना अच्छा कर रही हूँ, तो मुझे उस बात की बड़ी खुशी हुई। तो अपने छोटे भाई बहनों को स्ट्रॉन्ग टिप्स क्या देना चाहोगे? बिल्कुल स्ट्रॉन्ग टिप्स पढ़ने के लिए भी और सोशल वैल्यूज़ के लिए भी दे पाओ। तुम्हारी सोशल वैल्यूज़ स्ट्रॉन्ग है ना? जिन शब्दों का इस्तेमाल तुमने करा है कि मैं गांव और समाज की पहली बेटी हूँ, इसका मतलब तुम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को समझती हो। सोशल मैसेज क्या देना चाहोगी? उसके साथ उसके बाद में आएंगे पढ़ाई वाली टिप्स पे। पढ़ाई वाली टिप्स तो सब दे देते हैं, सोशल टिप्स। आचरण कैसा हो एक विद्यार्थी का? विद्यार्थी का आचरण जो भी है सबके प्रति विनम्र होना चाहिए, पहली बात तो। लेकिन जहाँ जैसे समाज की बात की जाए तो समाज में तो मेरे अकॉर्डिंग कोई अगर गलत है भी तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहिए। उन्हें जवाब सीधे रिजल्ट से मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी चीज़ का हो, वो पढ़ाई मुझे कहीं भी हो। कि अगर कोई समाज में कोई व्यक्ति आप पे ऑब्जेक्शन खड़ा करता है तो वहाँ आप कुछ ना ही बोले तो बेहतर है, क्योंकि उससे आप ही का मुँह खराब हो रहा है। आप रिजल्ट लाइए, वो तब सबको खुद पे खुद जवाब मिलेगा। सो समाज में पहली बात ये, और बाकी पोलाइटली बिहेव करो हर एक के साथ, क्योंकि सब जो आपके लिए अच्छा सोच रहे बुरा सोच रहे सब आपके एक तरह से शुभ चिंतक ही हैं। अब पढ़ाई से रिलेटेड 3 टिप्स, ये 3 टिप्स जो उन्हें आर्ट्स में रैंक बनाने के साथ साथ हम लोगों का कोशिश लगातार यही रहती है कि बच्चा रैंक की तरफ ना भागे। रीज़न बीइंग कि रैंक तो रिजल्टेंट है, वो हमेशा फॉलो करेगा। 3 ऐसी टिप्स जो बच्चे को उसके एकेडमिक्स में और उसका जो ड्रीम है यूपीएससी करने का, उसके अंदर हेल्प कर सकती हैं और उस जर्नी को फास्ट कर सकती हैं। 3 सबसे इम्पॉर्टेंट 3 टिप्स। सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम के दौरान भी इसको बड़े अच्छे से सीख लिया है कि टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी है। आप जब भी पढ़ रहे हैं तो ये ध्यान रहे कि इतना भी डीपली किसी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है कि हमारा पता चला सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हुआ, और इतना भी मतलब कम नहीं पढ़ना है कि ऊपरी ऊपरी पढ़ के चले गए और कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है किसी चैप्टर का। तो ये भी नहीं होना चाहिए। टाइम मैनेज करके हम पढ़ेंगे जिससे कि सिलेबस भी कंप्लीट हो और बढ़िया से कंप्लीट हो। टिप 2 या टिप 2 कह सकते हैं, लेट मी थिंक।
स्ट्रेटजी या स्ट्रेटजी होनी चाहिए पढ़ने की। और डेली रूटीन भाई एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डेली रूटीन नहीं रहेगा ना तो पढ़ाई इधर से उधर भाग जाता है। डेली रूटीन रहे उसको ज़रूर फॉलो करें, ऑनेस्टली फॉलो करें, और देन रिजल्ट पक्का मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रैंक की बात है, रिजल्ट तो आपको बढ़िया मिलेगा। मेहनत करोगे तो रिजल्ट मिलेगा, बेशक कुछ नंबर इधर उधर जाते हैं बट रिजल्ट एक बढ़िया ही निकल कर आता है उसका भी। सो स्ट्रेटजी बनाकर पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे पास तो वो भी है टॉपर वेरिफिकेशन वाले की। बच्चे कह रहे थे ब्लर क्यों कर रखा है, ब्लर क्यों कर रखा है। अगर मैं ब्लर ना करवाते ना तो यकीन मानो स्टेट रैंक कैंसिल हो जाती। बोर्ड वाले बहुत तेज़ हो गए आजकल, पिछले साल से 2 सालों से। देखते हैं कौन वायरल हो रहा है। अच्छा वायरल हो गया ये लकट, वायरल हो गया ये लकट। इतना भविष्य के साथ खेल रहे हैं। शुक्रिया, इतना खुशी छिन जाता है मेरे से। हाँ, ये सब छिन जाता। हमसे कह रहे हैं अच्छा टॉपर खरीद रहे हैं, ब्लर करके दिखा रहे हैं। कमेंट पढ़ा है पूरा, टॉपर खरीद रहे, टॉपर खरीद रहे। मैं मन्ने बोलती थी जिस दिन फेस सबको हाइड किया हुआ है और जब उसको अनहाइड कर दिया जाएगा देन देखना सब खरीद रहे हैं कि रियल वाले हैं। भाई अब तो विद्याकुल से ऐसा कनेक्शन जुड़ चुका है कि मैं जीवन भर में कभी नहीं भूल सकती हूँ। और मैं जब मुझे मौका मिलेगा अपने सभी गुरुओं से मिलने के लिए तत्पर रहूँगी, तैयार रहूँगी। लाइफ में कहीं भी पहुँच जाऊँ मैं ज़रूर अपने टीचर्स को याद रखूँ, उनसे मिलूँगी। और विद्याकुल इसलिए मैं इतनी बातें कह रही हूँ क्योंकि विद्याकुल सचमुच जो है ना एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, जहाँ क्वालिटी कंटेंट पढ़ाई के मामले में तो सब चीज़ है, बट टीचर्स का बिहेवियर मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होती है फिर एक ऐसी कहानी के साथ जहाँ पे इबारत लिख रहे हैं बिहार बोर्ड के बच्चे, एक नए बिहार का संकल्प लेकर, एक नए बिहार को बनाने के लिए, आपके सपनों का बिहार, वो बिहार जिसकी कल्पना आपके बुजुर्गों ने की है, आपकी पुरानी पीढ़ियों ने की है। ये नई पीढ़ी निकली है उन सपनों को साकार करने में। इन्हें साहस बनाएं, इनका साथ दें। बहुत जल्द मुलाकात होती है आपसे फिर किसी नए इंटरव्यू में। तब तक के लिए धन्यवाद।